अरिहन्त नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। दिवसा गुरु को बारंबार नमस्कार। महावीर भगवान की परंपरा में आचार्य भगवंतों के लिखे हुए कुंद कुंद आचार्य के लिखे हुए परमागम 5, उसमें से समय सार जी परमागम जो बहुत से जीवों को निमित्त पड़ा सम्यक दर्शन में, ऐसे समय सार जी ग्रंथ का समय का सार शुद्धात्मा, इस शुद्धात्मा को बताने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, पूज्य गुरुदेव श्री के बाद पूज्य बहन श्री, पूज्य गुरुदेव श्री का अनुसरण करके आदरणीय सोगाणी जी बाबूजी, ऐसे परंपरा से चला हुआ आया ये दृष्टि का विषय बताने वाला, भगवान आत्मा को बताने वाला ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश, इसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना। इसका अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके अंदर में 145 नंबर का बोल है कि परिणाम अंदर में जमते नहीं, बाहर क्यों दौड़ते हैं। क्या प्रश्न किया कि परिणाम अंदर में जमते नहीं, बाहर क्यों दौड़ते हैं। तो बाबूजी ने उत्तर दिया, बछड़े को बांधे नहीं तो बाहर चरने लगता है, यदि खूंटे से बांध दे तो फिरा तो करे परंतु वहां से बाहर नहीं जा सकता। ऐसे ध्रुव में पर्याय को बांध देवे तो पर्याय ध्रुव में ही फिरा करेगी, बाहर नहीं जाएगी। फिरना तो उसका पर्याय का स्वभाव है, लेकिन ध्रुव खूंटे में ही फिरेगी और सुख मिलता रहेगा। देखो क्या कहा कि बछड़े को बांधे नहीं तो बाहर चरने लगता है, और यदि खूंटे से बांध दो तो फिरा तो करे परंतु वो वहां से मतलब बाहर नहीं जाता, अंदर का अंदर फिरता रहता है। तो सोगानी जी बाबूजी को क्या कहना है कि तुम पर्याय को फेर फार करना चाहता है, पर्याय को बाहर बाहर अटक रही है और उसको पर्याय को वहां से हटा के अंदर लाना है। बोले ये प्रोसेस गलत है। पर्याय को ध्रुव से बांध लो, ध्रुव के खूंटे से बांध लो। इसका क्या मतलब है कि पर्याय का स्वर, पर्याय का अहम पन्ना, पर्याय का कि मैं ही ध्रुव हूं, मैं ही ज्ञायक हूं, मैं ही अटल अचल अडिग अकंप परमात्मा हूं। अपने को परमात्मा रूप स्वीकार करके फिर वहां परिणमन चले ना, परिणमन तो चलेगा, परिणमन तो स्वभाव है, स्वभाव कभी जाएगा नहीं। और इस परिणमन का तो आनंद है, सारा आनंद तो पर्यायी भोगती है, सारा सुख तो पर्यायी भोगती है, लेकिन पर्याय का अहम भाव ज्ञायक में रहता है, ध्रुव में रहता है। तो बोले जैसे बछड़े को खूंटे को बांध दो तो बछड़ा घूमेगा तो सही पर उतनी दूर घूमेगा, उससे आगे नहीं घूमेगा। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा ही हूँ, मैं स्वयं टंकोत्कीर्ण ध्रुव हूँ, मैं अपनी जगह से खिसकता ही नहीं, मैं पर्याय में आता ही नहीं। ऐसा ध्रुव के में बांध दो, है ना। बोले पर्याय में जो होए सो होए, पर्याय तो बोलती है मैं ध्रुव हूं तो जो होए सो कैसे होएगा ये बताओ। जब पर्याय बोलती है मैं ध्रुव हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं भगवान हूँ,
मैं अकंप अडोल स्थिर एक सत्ता रूप हूँ, तो फिर पर्याय में तो परिणमन तो चालू रहेगा, क्योंकि परिणमन तो स्वभाव है, पर परिणमन में स्वभाव अनुकूल परिणमन चालू हो जाएगा। जैसे खूंटे से बांधा हुआ बछड़ा वहीं पे घूमता रहता है, आजू बाजू में वहीं का वहीं घूमता रहता है, क्योंकि दूर जा ही नहीं सकता, रस्सी से बांधा हुआ है ना खूंटे पर, तो जा ही नहीं सकता। वैसे मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं तृप्त तृप्त हूँ, मेरे में परिणमन मात्र है ही नहीं, है ही नहीं। परिणमन ये कहता है कि मैं अपरिणामी हूँ, परिणमन में ये धुन चलती है कि मैं ये रहा गया एक ध्रुव परमात्मा। तो बोले इस रूप ध्रुव के खूंटे से बांध दो अपने को। सब जो पहले हम लोग तो घर में बकरी रखते थे, तो पता है कि उसको कैसे कैसे बांध देते थे, कि एक जगह बांध देते थे, दिन में उसको जाती थी, अपना चरने के लिए जाती, शाम को सीधी अपने घर आ जाती, अपनी जगह आके खड़ी हो जाती, तो उसको बांध देते थे कि इधर उधर किसी के घर में नहीं, रसोई में नहीं जाए, इधर नहीं जाए, इधर नहीं जाए, मतलब बाहर चरने नहीं जाए, समझे ना। घर का मालिक जब भोजन देता है तो बाहर चरने नहीं जाए ना, अपने घर में पेट भरे। तो वैसे ही ये ध्रुव एक में हूँ, ये परिणाम में हूँ, देह में हूँ, ये ऐसा मानता है। तो जब देह में माना तो कितने सारे रिश्ते खड़े होके उधर विकल्प चला जाता है ना। और पर्याय रूप माना तो पर्याय रूप माना तो फिर मेरे को ये काम करना है, इतना परिणाम, ऐसा परिणमन होना चाहिए। और जब ध्रुव के खूंटे से बांध दिया है कि मैं तो ये रहा गया एक परमात्मा, मैं तो ये रहा चैतन्य परमात्मा, मतलब ध्रुव मनी क्या, ध्रुव मनी कंप्लीट, ध्रुव मनी परिपूर्ण, ध्रुव मनी लबालब छलाछल टसाटस, अपने ही वैभव से भरा हुआ और अनादि अनंत इस रूप में रहा हुआ, ये एक गायक भाव में हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ। इस रूप ध्रुव खूंटे से बांध लो तो फिर वो क्या होएगा, फिरा तो करे। फिरा तो करे मतलब परिणमन की तो ब्यूटी है, परिणमन की तो परिणमन तो आनंद लेता है, परिणमन से ही तो मतलब मोक्ष मार्ग चालू होके मोक्ष होता है। लेकिन परिणमन कैसा कि मैं गायक, मैं प्रभु, मैं भगवान, मैं चेतन, इस तरह बोले ध्रुव के खूंटे से बांध दो बोला है ना। तो बोला फिरा तो करे परंतु वहां से बाहर नहीं जा सकता। आहा अपने देखो अनंत 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 गुण है, बताओ। और ये गुण गुण का गोदान, गुण का धाम भगवान आत्मा मैं हूँ। तो अब कितनी महिमा है, अंदर घूमे तो कितना घूमे कि अनंतता भरी हुई है, अनंतता। तो अनंतता रूप महिमा आनी चाहिए, बस कहने का मतलब है कि मैं ऐसा अद्भुत चैतन्य कंप्लीट परमात्मा जहाँ कोई कमी नहीं है। तो अब ये परिवार पर्याय अपने इस ध्रुव पने के आनंद करे, महिमा करे, प्रभुता का वेदन करे कि मैं हूँ पूरा भरा पूरा एकदम कंप्लीट प्रभु प्रभुत्व को लिए हुए भगवान 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 रूप बना हुआ, ऐसा ये गायक परमात्मा मैं हूँ। अब बोला एक एक ध्रुव लोगों का प्रश्न है, बहुत मेरे पास तो प्रश्न आते हैं ऐसे कि इसमें मतलब जो ध्रुव 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 करने से इसमें उपयोग कैसे टिकेगा, क्योंकि ये तो बस हो गया मैं ध्रुव ध्रुव ध्रुव। अरे ध्रुव मतलब अनंत विभुवान हूँ, अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, एक एक गुण की महिमा, एक ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय की महिमा करे तो एक समय की ज्ञान गुण की एक पर्याय में ऐसी सामर्थ्य है कि अपने शुद्धात्मा त्रिकाली भगवान आत्मा को तो प्रतिभाषित करती ही करती है। लेकिन छह जो पूरा लोक है, जो छह द्रव्यमय लोक है, उसमें अनंत 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 जो जीव पुद्गल और धर्म धर्म आकाश काल है, उसकी हर की सबकी एक समय की पर्याय में भूत वर्तमान भविष्य द्रव्य गुण पर्याय सहित सबको एक साथ अपने ज्ञान में जैसे लोकालोक को उखाड़ के पी गया हो, ऐसे यहाँ देख लेती है, जान लेती है। तो विचार करो कि एक समय की ज्ञान की पर्याय में इतनी ताकत है, तो ऐसे अनंत 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 गुणों से भरा हुआ अनंत गुण पर्यात्मक ये मैं भगवान आत्मा, ये मैं कैसा हूं। तो अब एक की महिमा में कितना सर्वार्थ सिद्धि के देव लोग
33 सागर तक चर्चा करते हैं, एक चर्चा दूसरी बार रिपीट नहीं होती। तो कितनी महिमा है ना अंदर की, तो इस तरह की चर्चा चल सकती है। इसलिए खाली भगवान आत्मा करने से कुछ नहीं होगा, बोले सब कुछ ही होगा, यहीं से ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। बस एक अपनी गद्दी पर बैठ जाए कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसे ध्रुव के खूंटे से बांध लो पर्याय को। जब पर्याय को ऐसे ध्रुव के खूंटे से बांध लो, तो ये ध्रुव में जितना माल भरा हुआ है ना, वो सारा एक साथ अनुभव में आता है, प्रतीति में आता है, अंदर आनंद की बौछारें उठने लगती है, अंदर स्वभाव उछलने लगता है कि ओहो हो, मुझे मेरे लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। मुझे मतलब बोलो, ध्रुव के खूंटे से पर्याय को बांध दो तो ध्रुव में जितना माल है उसको भोगती रहेगी पर्याय। तो बोलो अनंत गुणमयी है जो ज्ञेय परमात्मा हूँ, तो अब इसका अनुभव करने के लिए हमें बाहर कहीं झांकना ही नहीं है। मतलब मोक्ष मार्ग शुरू से लेकर पूरा मुक्ति तक का कारण अंदर पड़ा हुआ है। ये चैतन्य भगवान आत्मा में मुक्त स्वरूप ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, अभी अत्यारे हाजरे हजूर प्रगट प्रत्यक्ष, बस ये मैं हूँ। ये खूंटे से बांध दो, इस तरह से खूंटे से बांध दो। नहीं तो वो द्रव पर्याय को खूंटे से कैसे बांधे? अरे बांधने का मतलब है ये मैं हूँ, ये ध्रुव मैं हूँ, एक समय की पर्याय जितना मैं हूं ही नहीं ना, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। इस तरह बोला फिरा तो करे पर्याय, लेकिन कहाँ फिरेगी कि अपना आनंद भोगेगी। आनंद भोगेगी ना, जिसके घर में सर्व संपन्नता हो, मान लो, और मान लो अभी लॉकडाउन हो गया और मान लो सब बंद हो गया है, सब बंद हो गया, लेकिन जिसके घर में स्टॉक पड़ा है, सब कुछ भरा है, तो उसको क्या चिंता है? अब लोग बोलते हैं हमारे ये खत्म हो गया, हमारे ये खत्म हो गया। बोले हमारे कुछ खत्म होएगा ही नहीं, क्यों नहीं होएगा, कि हमारे तो स्टॉक पड़ा है पूरा का पूरा, तो हम आराम से उसको यूज लेंगे, है ना। वैसे ही ये चैतन्य परमात्मा सब जीव आबाल गोपाल सबके पास में ध्रुव ज्ञेय परमात्मा तो है ही है, लेकिन आनंद लेना नहीं आता है कि मैं ध्रुव हूँ, मेरे को बाहर में सुखी होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, कोई बाहर का साधन नहीं चाहिए, कोई बाहर का कुटुंब परिवार नहीं चाहिए, कोई शरीर की स्वस्थता नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो स्वस्थ ही हूँ, मैं तो स्वयं ही स्थित हूँ। मैं आज तक अपने से खिसका ही नहीं, कहीं अन्य रूप हुआ ही नहीं, मुझे अपने सुख के लिए किसी की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं, यही नहीं। ये रागादिक भाव जिसकी हम चर्चा करते हैं, ये रागादिक भाव रूप में कभी हुआ ही नहीं, मैं तो हूँ सो हूँ। बोले ध्रुव को मतलब खूंटे से बांध दे तो फिरा तो करे, परंतु वहां से बाहर नहीं जा सकता। ऐसे ध्रुव में पर्याय को बांध देवे तो पर्याय ध्रुव में ही फिरा करे। देखो ध्रुव में फिरा करेगा क्या मतलब है, इतनी बढ़िया बात है कि ध्रुव का आनंद लूटे। ध्रुव का पर्याय ध्रुव रूप मैं हूं ऐसा भोग भोगती है। ध्रुव में फिरा करे मतलब ध्रुव में पर्याय का प्रवेश नहीं है, ध्रुव को पर्याय की आवश्यकता नहीं है, पर्याय को ध्रुव की आवश्यकता है। पर्याय अपना वेदन, अपना स्व संवेदन इस रूप करे कि मैं ही ध्रुव हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, इस रूप। तो बोला पर्याय को बांध देवे, देखो क्या कहा, पर्याय को ध्रुव से बांध देवे, यानी पर्याय ध्रुव से अलग कुछ सोचे ही नहीं। पर्याय की सोच में ही एक ध्रुव आ गया है कि मैं परिपूर्ण ध्रुव, एक ज्ञायक अखंड शाश्वत परिपूर्ण अनादि अनंत, मतलब अखंड पने ध्रुव पने रहा हुआ ये भरचक परमात्मा, तृप्त तृप्त परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, बस ये रहा मैं। अब जरूरत नहीं है किसी की भी, अब अनंत काल तक मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आया ना, सुख को भोजन थारा घर में बन्यो है, कोई शांति जी मावे भर भर थाल, तू तो मौज कर, बोला तू तो आहा हा हा, अनंत काल तक सुखी होने का साधन
मेरा अपने पास है। मैं दीनहीन पामर गरीब नहीं हूँ, मैं भगवान परमात्मा हूँ। इसलिए मुझे भगवान बनने का कारण, पर्याय में भगवान बनने का कारण मेरे पास ही पड़ा हुआ है। मैं स्वयं एक परमात्मा, बना बनाया परमात्मा हूँ। ऐसा इस पर्याय को ध्रुव से बांध दो, क्योंकि पर्याय दीनहीन पामर होती, कोई अच्छे अच्छे कुल का बच्चा है, वो अगर भीख मांगे तो अपन क्या बोले इसको, बताओ कि अरे तुम क्या पागल हो गया है क्या, तेरे देखो पिता की इतनी प्रॉपर्टी है, ये है ये है ये है, तुम कैसे निकला भीख मांगने। तो वैसे ही ध्रुव की पर्याय, ध्रुव ये भगवान आत्मा पूरा का पूरा परमात्मा, और पर्याय दुखी रहे और बोले मुझे सुखी होने के लिए कपड़ा लत्ता चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि भाई तुम पागल है क्या, है? अपने परमात्मा के पास जाना, अपने को परमात्मा स्वीकार करना। योग सार में गाथा आई है कि जैसे कोई सिद्ध कटोरा लेके भीख मांगने निकल गया, ऐसे ये जीव, मतलब इसकी पर्याय विषयों से सुख चाहती है, कपड़े लगते, अच्छे कपड़े लगते हुए, अच्छा हमारा बंगला गाड़ी हुए, है ना। तो बोला वो बंगला गाड़ी तो पुद्गल के ढिगले हैं, पर मेरा बंगला तो मेरे पास है। मेरे असंख्यात प्रदेश, जिसमें एक भी प्रदेश में कोई प्रवेश नहीं पा सकता। किसी की शक्ति सामर्थ्य ताकत नहीं है कि मेरे एक भी प्रदेश में और या एक भी गुण में कोई हेर फार कर सकते या अंदर कोई प्रवेश पा सकते। ऐसा ये ध्रुव एक भाव में हूँ। ऐसे पर्याय को इसके बांध दो, समझे ना। पर्याय में दीनता है और पर्याय में मुझे प्रभुता प्रकट करनी है, बोले ये दीनता है, ये दीनता है। पर्याय ये कहे कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान आत्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, तो पर्याय की दीनता निकल जाएगी। अरे करोड़पति अरबपति के घर में ब्याही हुई लड़की ये कहे, बार बार में गरीब पीहर को याद करे या ये कहे, तो बोले तूने शादी वादी नहीं की है करोड़पति के साथ। करोड़पति के साथ मंगनी होते ही विचार बदल जाते हैं, प्रभुत्व भाषित होने लगता है। अपने को मतलब गरीब नहीं मान के अपने को उस घर जैसा वैभवशाली मानने लगती है। तो ये तो मैं भगवान आत्मा बना बनाया हूँ, प्रभुता संपन्न। आ हा हा, देखो तो सही कितने मजे की बात है कि मतलब हींग लागे ने फिटकरी, रंग चोखा वाली बात है कि भाई मैं हाजिरे हजूर विद्यमान हूँ, प्रत्यक्ष हूँ ना। तो ऐसा मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसा तू मान। अपने को स्त्री पुरुष मान के, मनुष्य मान के फिर बोलता मुझे मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, मुझे सुखी होना है, क्योंकि इतनी कितनी मुश्किल से तो ये मनुष्य पर्याय मिली है। अब इस मनुष्य पर्याय को ऐसे ही खो दे क्या? बोले पागल, मनुष्य मानेगा तो ऐसे ही खो जाएगी ये तो। अगर अपने को तू मनुष्य मानेगा तो ऐसे ही खो जाएगी। तू भगवान देखना अपने को, प्रभु देखना अपने को। गुरुदेव जैसे गुरु मिले और उन्होंने मैं परमात्मा हूँ का जो डंका बजाया, उसके बाद गुरुदेव के जो शिष्य होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो तो अपने को भगवान आत्मा ही मानेंगे। गुरुदेव ने जो इतने डंके की चोट हूँ परमात्मा छू नक्की कर, हर प्रवचन के अंदर आ हा आनंद कंद, रस कंद, अनंत गुणों का वैभव से भरा हुआ ये चैतन्य चमत्कार मात्र, ऐसा गुरुदेव श्री के प्रवचन में हर प्रवचन के अंदर ऐसी मतलब धारा एक चलती है। तो अगर गुरुदेव श्री ने ये बताया है तो हमें तो अनुसरण करने लायक है। गुरुदेव श्री ने हमें मतलब अपना उपकारी कैसे उपकार कर देते हैं, हर प्रवचन के अंदर में अपने को परमात्मा परमात्मा परमात्मा। तो यहाँ ये सोगानी जी बाबूजी बोलते हैं कि प्रश्न था कि परिणाम अंदर जमते नहीं है, बाहर क्यों दौड़ते हैं, कि तू बाहर से सुख चाहता है, अपने को दीनहीन मानता है, और बाहर से हमें कोई बताएगा तो सुखी हो जाएंगे, हमें कोई करवा देगा, हमें कोई दिला देगा। अगर कोई पामर होके गुरुदेव के खाली भरोसे पड़ा रहे ना तो भी कुछ नहीं होएगा, पता है। अ, गुरुदेव ने प्रभुता दिखाई है, तो जो अपनी प्रभुता से बंधे, प्रभुता को देखे तो गुरुदेव का शिष्य है, तो गुरुदेव का पुत्र संतान कहलाने लायक है कि मैं स्वयं ध्रुव हूँ। ये ध्रुव के खूंटे से बांधना पर्याय को, पर्याय का टेंशन मत कर।
परिणमन स्वभाव है, वो उसकी ब्यूटी है, वो उसकी सुंदरता है। लेकिन परिणाम परिणमन में ये कहे कि बस मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत गुणों का पिटारा हूँ, अनंत गुणों से लबालब छलाछल भरा हुआ हूँ, अनंत काल तक मेरे में जरा भी कमी आने वाली है ही नहीं, होगी नहीं ना। देखो कोई चीज मतलब परिणाम, जैसे पैसा है, तो पैसा अगर आपके पास बैंक में डाला हुआ है करोड़ रुपया, तो उसका मान लो लाख रुपया ब्याज आ रहा है, तो आप वो लाख रुपया को आराम से खर्चा करो। क्यों? क्योंकि किसके आश्रय से ब्याज आ रहा है? वो आपकी पूंजी सेफ्टी है एकदम। तो वैसे ही ये मैं गायक परमात्मा हूँ, इसके आश्रय से जो आनंद सुख आएगा उसको भोगो, उसको भोगो। क्यों? क्योंकि ये अनंत काल तक यहाँ से आने वाला है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे ध्रुव से खूंटे के बांध दी ना, तो टेंशन खत्म, कि अनंत काल तक सुख के लिए मुझे कुछ प्रयत्न नहीं करना। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध ले कि मैं परमात्मा ही हूँ, तो बस इस खूंटे से, ध्रुव के खूंटे से बांध दे तू, तो पर्याय तो परिणमन तो करेगी, लेकिन पर्याय आनंद सुख शांति रूप परिणमन करेगी अनंत काल तक। ऐसे ध्रुव में पर्याय को बांध देवे तो पर्याय ध्रुव में फिरा करेगी, बाहर नहीं जाएगी। फिरना तो उसका पर्याय का स्वभाव है, परिणमन तो स्वभाव है ना, परिणमन को क्यों रोकना है हमको? परिणमन तो कोई रोक ही नहीं सकता। और परिणमन के बिना कोई कुटस्थ थोड़ी होना है, ऐसा कुटस्थ थोड़ी, ठूठ की तरह कुटस्थ थोड़ी है। अनंत गुण से भरा हुआ लबालब ऐसा गायक परमात्मा, इसके साथ में इसकी प्रसिद्धि करने वाली पर्याय साथ में है। ये तो अनादिकाल से नई प्रसिद्धि कर रही है, प्राप्त पर्याय में तन्मय मान मान के और अपने को इस रूप मान रही है। नहीं तो जिसकी पर्याय है वो उसी की प्रसिद्धि करे ना। पर्याय ध्रुव की है, पर्याय अपने गायक परमात्मा में से निकली हुई है। कल बात चली ना कि भाई दूध की टंकी भरी है, उसको खोलेंगे नल तो दूध निकलेगा, पानी की में से पानी निकलेगा, शरबत की में से शरबत निकलेगा, जो भरा हुआ वही तो निकलेगा। तो जैसे मैं गया एक परमात्मा, इसमें अनंत गुण, अनंत शांति, अनंत सुख भरा हुआ लबालब, तो इसमें से क्या निकलेगा बताओ? वही निकलेगा ना। ध्रुव के खूंटे से अगर पर्याय को बांध दिया जावे कि मैं ध्रुव हूं, तो इसमें तो अनंत गुण, सुख, शांति, आनंद, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता, प्रकाशत्व है ना, ऐसे सर्वदर्शित्व, ऐसे अनंत 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 शक्ति गुण भरे हुए हैं। तो सारे के सारे यूं को ये खिल के बाहर आएंगे, प्रकट हो जाएंगे। अपना शक्ति संपन्न पावर हाउस की पावर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बोलो? पावर हाउस में कितनी पावर होती है पता है? इतना बढ़िया दृष्टांत है ये, कि एक पावर हाउस में से कितने कनेक्शन किए हुए होते हैं, कितने घरों के कनेक्शन है पता है? सबके अलग अलग है। तो जब पावर हाउस का करंट चालू रहता है, तो अपने घर में जो हमने जो कनेक्शन लिया है, उसमें स्विच ऑन करते ही लाइट धड़ाधड़ तक धड़ाधड़ चालू। और अगर कनेक्शन नहीं किया हो तो आप स्विच को कितना ही ऑन ऑफ करो, लाइट नहीं आएगी। वैसे ही ये अनंत गुणों से लबालब भरा हुआ ये पावर हाउस अपने पास है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक साथ मुजरा करती है भगवान आत्मा के सामने, नृत्य करती है अंदर की, ओहो मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। तो अब इसमें मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा स्विच ऑन करे, तो पूरा प्रकाशमान दिव्यमान भगवान आत्मा एकदम दृष्टि में आए, अनुभव में आए, प्रतीति में आए कि मैं ही हूँ ये, मैं ही हूँ ये ध्रुव के बांध दो खूंटे में। आ हा हा हा, कितना देखो कितना सरल मार्ग है। अरे हमें इतने व्रत करने हैं, इतने मतलब दान देने, इतने, अब कोई बेचारा गरीब आदमी हो, उसके पास पैसा नहीं दो, तो दान दिए बिना फिर वो तो धर्म होगा ही नहीं उसके। बोले जैन धर्म ऐसा नहीं है, जैन धर्म तो वस्तु स्वरूप है, अपने वस्तु स्वभाव ऐसा है कि ये मैं रहा तो धर्म हो गया, अब इसके लिए रुपया पैसा की जरूरत ही नहीं है। दान देना है तो स्वयं को दे, अपने को दे, अपने को आज तक अपना उपयोग को बाहर लुटाता रहा, बाहर लगाता रहा, तो तू दान देने की बजाय भिखारी जैसा रह रहा था।
और तू अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगा दे, खूंटे से बांध दे, तो तुम विभववान धनवान रहेगा, हमेशा अपनी प्रभुता का आनंद लेता रहेगा। प्रभुता संपन्न तो मैं हुई है, जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी, हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं शुद्धात्मा ध्यानी, हुए तो क्या हुए। ग्रंथ अनेकों पढ़ लिए पंडित हुए तो क्या हुए, अगर शुद्धात्मा मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं किया तो भाई क्या किया, कुछ नहीं किया। इसलिए कहा ये बोल तो मतलब ऐसा अद्भुत बोल है कि इस बोल का भाव भाषण हो जाए तो खिसके नहीं इसका परिणाम कहीं पर भी। परिणाम तो परिणम गया, लेकिन परिणाम परमात्मा हूँ रूप परिणमता रहेगा, अपने आनंद सुख रूप परिणमता रहेगा, निर्मल निर्विकल्प रूप परिणमता रहेगा। क्योंकि किसका विकल्प है, देखो अपन विकल्प को और कुछ समझते हैं, समझे ना, कि जैसे बोले ना कि जिसके घर में जैसे किसी का पति है और खूब कमाता है, मान लो 3 लाख रुपए महीना का कमाता है, अब उसकी पत्नी को अपने साड़ी वाड़ी के लिए या अपने घर के सामान के लिए या कहीं जाने आने के लिए उसकी पत्नी को चिंता करनी पड़ेगी कि कहाँ से आएगा, मुझे वहां जाना है, मेरा क्या प्रबंध होगा। अरे सब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका घर का धनी जो पति है वो इतना कमाता है, उसके अलमारी में रुपए पड़े रहते हैं ढेरों, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं करेगी वो, क्योंकि उसको बल किसका है कि मेरा पति लखपति करोड़पति है ना। तो वैसे पर्याय को चिंता टेंशन क्या चीज की है कि मैं क्या एक परमात्मा अनंत गुणों से भरा हुआ अनंत काल तक यूं का यूं परिपूर्ण परमात्मा, तो क्या चिंता है बताओ, सुख शांति के लिए सब कुछ है? अपने घर में सब सुख सुविधा, बाहर क्यों भागे झूठे काम को, मैंने रस्तो मिल गयो रे आनंद धाम को, कहन गुरु को उपकार गणे रो मारी आख्या खोली, मैं दुख न सुख मान रियो वे सुख की खोली नोली, तेरे घर में सब सुख सुविधा, बाहर क्यों झांके झूठे काम को। ये कहान गुरु का उपकार है, ये सब जीवों के नेत्र ज्ञान नेत्र खोल दिए। जो जड़ नेत्र से देखता था तो बाहर का दिखता था, और बाहर में वो करोड़पति वो अरबपति, वो देखो उसकी कितनी प्रतिष्ठा है, उसको कितना मानते हैं, ऐसा दिखता था। और जब ज्ञान नेत्र से देखा तो मुझसे उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है, फिर अपने की उत्कृष्टता भाषित होती है। जब ज्ञान नेत्र खोले तो निज से उत्तम कुछ नहीं दिखता है उसे, बस एक या एक मात्र में हूँ, सिद्ध भगवान जैसा का जैसा बना बनाया सिद्ध हूँ, परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ। बस अब भी इसी समय पूरा हूँ, मैं हूं ना, मैं स्वयं हूं ना, क्या कमी है बताओ, कमी है ही नहीं। कमी जो देखे उसकी दृष्टि ठीक नहीं है ना। वस्तु में तो कमी आ ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा का वैसा मैं हूँ। अब अपने देखने का एंगल है अपना अपना, जो जिस रूप देखे। बाबूजी दृष्टांत देते थे ना, एक बोले गिलास आधा भरा हुआ है आधा खाली है। अब जिसको आधा खाली देख के रोता रहता है वो तो पानी पिए भी नहीं रह जाता है, प्यासा ही रह जाता है। और जो आधा को भरा देख के और पानी पी लेता है तो अपनी प्यास बुझा लेता है। अब जिसकी दृष्टि खाली पे जावे तो वो दुखी रहता है। वैसे ही जिसकी दृष्टि पर्याय मात्र पे जावे तो पर्याय मात्र पे जावे तो दुखी रहता है। और जो दृष्टि में ज्ञायक को बसा ले वे कि मैं ये चैतन्य परमात्मा भगवान 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 रूप रहा हुआ परिपूर्ण परिपूर्ण अनंत 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 गुण से भरा हुआ, बोलो। और कैसा भरा हुआ है कि आनंद कंद रस कंद अखंड
घनपिंड, जिसके अंदर किसी का प्रवेश ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव से दृष्टांत देते थे, बोले सर्दी के अंदर घी इतना ठस जाता है कि उसके अंदर लोहा का सरिया भी आप डालना चाहे तो उसमें नहीं जाता है, बोला। तो वैसे ये चैतन्य परमात्मा, ये तो मैं घनपिंड सदैव तीनों काल, कभी भी ये घी तो मान लो अग्नि पे रखो तो पिघल जावे, पर ये गायक परमात्मा ध्रुव भगवान आत्मा जो इतना मतलब अखंड घनपिंड जो भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ऐसा ये पर्याय को ध्रुव के खूंटे से बांध लेवे तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं शुद्ध आत्मा, मैं परमात्मा, मैं भगवान आत्मा, ये देखो ये रहा। बस ये विश्राम का ठाव है, ये समझे ना, बस यहाँ रुकने जैसा है। अब ये प्रश्न जो आता है ना कि ध्रुव से मैं क्या चिंतन चलेगा, वो तो बस ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है। अरे ध्रुव में इतना माल है, ध्रुव खाली डब्बा थोड़ी है। ध्रुव है मतलब मुझे कहीं की जरूरत नहीं। जहां जहां तू अपनापन करके जहां अपेक्षा रखता है वो सब निकल जाते हैं कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। क्यों चाहिए मुझे, है? क्या करूंगा ये ढेर को इकट्ठा करके, बोलो कपड़ा लत्ता को अलमारी भर के क्या करूंगा मैं? 7 दिन में 7 ही तो पहनने हैं ना, इससे ज्यादा पहनने नहीं है ना। तो फिर क्या करना है? क्योंकि इनसे मेरा बड़प्पन नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा लगूंगा, बहुत अच्छा पहनूंगा तो लोग मुझे पूछेंगे। तो हमारे दिगंबर मुनिराज तो नग्न रहते हैं, उनके पास एक धागा भी नहीं है, लेकिन उनके पीछे दुनिया घूमती है। बोलो, तो इसमें कपड़े से या गाड़ी से, उनके पास तो कोई गाड़ी नहीं है, 2 पांव की गाड़ी है उनके पास में, है। तो उनके साथ साथ पीछे पीछे जनता, पूरी भीड़ चलती है, पूरी जनता उनके उनके मतलब चरण रज को स्पर्श करने के लिए जो जहां मतलब तरसते हैं। ऐसे बाहर का वैभव की कहाँ जरूरत है, बताओ। हमारे मुनिराज इतने सुखी है, तो उनके पास न वस्त्र है, न रहने की जगह है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने ध्रुव का आश्रय लिया है, तो उनको कुछ चाहिए ही नहीं, सुखी हो गए वो। तो इससे पता चलता है कि सुख का साधन हमारे पास है। अपन नहीं बोलते क्या, एक एक दृष्टांत आता है कि चलती फिरती दुकान, कि जहां आप देखो, जहां मतलब वो दुकान लगी हुई रहेगी। तो हम तो जहां है वहां पूरे ही है, हम तो खुद है ना। कहीं भी चले जाओ, ये देह छूट के स्वर्ग में देवलोक में चला जाएगा, तो भी मैं देव नहीं होने वाला हूँ जिससे ईर्ष्या चालू होए बड़े देव की छोटे देव की आपस में। मैं देव नहीं हूँ, मैं तो एक गायक मात्र हूँ। अभी मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो गायक मात्र हूँ। तो इसलिए देखो, जहां मैं हूं वहां पूरा हूँ, और मैं तो मैं ही रहूंगा। मैं तो कहीं छूटने वाला नहीं हूँ। ये मनुष्य पर्याय छूट के जाएंगे तो मेरा कुछ थोड़ी, न गुण छूटेगा, न प्रदेश छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा। अब भी पूरा, बाद में भी पूरा, अनंत काल तक पूरा। बस मैं तो मैं ही हूँ। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा को बोले खूंटी से इतना इतना मतलब आनंददायक ये बोल है कि भाई तू बोलता है पर्याय टिकती नहीं है, और यहाँ बोलते हैं पर्याय को ध्रुव के खूंटे से बांध दो, फिर कहाँ खिसकेगी बताओ? है हेमा बहन, कहाँ जाएगी बताओ फिर? पर्याय को ध्रुव के खूंटे से बांध दिया तो पर्याय में इसका विकल्प आ रहा है, इसका विकल्प आ रहा है। बाप रे, बहुत टेंशन हो गया, ये कोरोना आ गया, इतना टेंशन हो गया। बोले मैं अपने घर से निकलता ही नहीं हूँ, ऐसे ही नहीं निकलता था। है, ये कोरोना नहीं था तो भी घर से कभी बाहर निकलने का काम ही नहीं, हमें बाजार जाना नहीं, हमें कुछ लाना नहीं, क्योंकि है ना सब लाने वाले, हमें कहाँ जरूरत है। तो वैसे मैं ध्रुव गायक परमात्मा हूँ, ये पर्याय को इस खूंटे से बांध लिया हमने, इसको बांध लिया तो अब हमें कुछ करना ही नहीं है। ध्रुव मानी क्या कि अपरिणामी, ध्रुव मानी कंप्लीट, परिपूर्ण, भरचक परमात्मा। तो अब जब हमने पर्याय को इस खूंटे से बांध लिया है कि मैं ध्रुव ही हूँ, तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई चिंता नहीं है। ये विकल्प खत्म करो कि पर्याय अंदर जमती नहीं है, बाहर तो उड़ती है। यहाँ बोलते हैं बाहर जाने की जगह ही नहीं है, जाएगी कहाँ से? जाती नहीं है तो जबरदस्ती अपने को देह रूप मान के, और फिर देह के परिवार कुटुंब ये वो दुनिया भर का झमेला। एक खांसी आई तो कोरोना हो गया, थोड़ी बुखार आई, पहले बुखारें नहीं आती थी,
सब आती थी, पर एक ये हवा हो गया इतना जोरदार कि थोड़ा सा खांसी आई और चलो कोरोना हो गया। ये तो अच्छा है कि 10 दिन आपको एकांत मिल रहा है घर में बैठने के लिए, बाहर जाने के विकल्प ही नहीं है। तो ये कोरोना तो ये बताता है कि तू मुझसे मत डर। ये कहता है कि तू बाहर जाने की आदत छोड़ दे। अपने स्वभाव में बैठ जा, रम जा। ये तो इसलिए कहता है कि चलो 15 दिन क्वारंटाइन रहो, घर में रहो। तो घर में रहो तो अपने घर में रह। ऐसे थोड़ी कि मुझे बाहर नहीं जाने मिल रहा है, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, ऐसे नहीं। तू अपने घर में रहे ना। तू अपने गायक प्रभु से मिल, अपने को परमात्मा देख, अपने को शुद्धात्मा देख। एकांत मिला है तो एकांत को भोगो अपने। अच्छी बात है। न कहीं बाहर जाना, न खाना वाने की चिंता बनाना करना, न कहीं भाई चलो सुबह उठ के जल्दी जल्दी मंदिर चलो, कि बोले भगवान बोलते हैं तू अपने पास बैठ जा। तुझे 10-15 दिन का अभ्यास करने का समय मिला है। तू अपने पास बैठ निश्चिंत होके, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। कोई कोई हमारे घर में आएगा नहीं, है ना। कुछ करना नहीं, कराना नहीं। जो अपना ध्रुव स्वभाव है, उस स्वभाव रूप परिणमन करने का मौका मिला है। अच्छी बात है। इसमें टेंशन वाली क्या बात है। ये तो अपने को बस जाने आने वाला मानता है, तो ऐसे लगता है अरे 10 दिन तक हम घर में ही बंद गए, एक कमरे में बंद गए जहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। बोले अनंत, सोगानी जी बाबूजी बोलते हैं जिसको अनंत काल अकेले रहना है सिद्धालय में, वो अभी से ही अकेले रहने का अभ्यास करे ना। अकेले का मतलब कि सबसे अलग हटके, अकेला का मतलब नहीं है, अपने ध्रुव को ग्रहण करने का मतलब अकेले, कि एक गायक परमात्मा मैं हूँ। बस ये इस रूप ग्रहण कर ले, बस ये अपने को स्वीकार करके विराजमान हो जा। बैठा बिठाया देख प्रभु ये रहा मैं, आज तक खिसका नहीं, आज तक मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, आज तक मेरे में कोई आया गया नहीं। ऐसा ध्रुव, ऐसा परिपूर्ण, ऐसा चैतन्य भगवान, बस ये रहा मैं, बस ये रहा मैं। है तो अभी देखो क्या कहा कि फिरना तो उसका पर्याय का स्वभाव है, लेकिन ध्रुव खूंटे में ही फिरेगी। मतलब कितना आनंद भोगेगी ये सोचो आप। विचार करके देखो कि जब अनंत काल तक ऐसा वैभवशाली में रहने वाला हूँ, तो जिस पर्याय ने ये स्वीकार करके यहाँ रम गया, जम गया उपयोग, तो कितना आनंद भोगेगी। कि आनंद भरा हुआ है तो आनंद भोगती रहेगी अनंत काल तक। रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणमी। अनंत काल तक शांति सुख मोक्ष लक्ष्मी आ जाएगी, और अनंत काल तक अपनी प्रभुता का भोग, प्रभुता का भोग। कोई है ही नहीं, कमी आने वाली नहीं है ना। और वहां तो कोई विकल्प नहीं है, कोई देह नहीं है, कुछ नहीं, बस स्वभाव और पर्याय, बस ये खूंटे से बंधी हुई पर्याय वहीं वहीं घूमती रहेगी। सिद्ध भगवान के भी परिणमन तो चल रहा है ना, अनंत सुख चल रहा है। इसलिए, लेकिन ध्रुव खूंटे में ही फिरेगी और सुख मिलता रहेगा। सुख चाहे तो चिंतन का तरीका फेर दे, वो तेरी आज तक की मान्यता कुएं में गेर दे। बस अगर सुखी होना है तो चिंतन का तरीका फेर दो कि मैं तो एक गायक मात्र भगवान आत्मा हूँ। आज तक की मान्यता जो प्राप्त पर्याय में तन्मय वाली है, इसको बोले कुएं में गिर दे। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना। बाकी का काम ऑटोमेटिक होने वाला है। दिशा बदली और दशा बदली, अपने को प्राप्त पर्याय रूप मानता, इसकी जगह में भगवान आत्मा हूँ माना, और पूरा का पूरा डायरेक्शन बदल गया, पूरा का पूरा बस परमात्मा पने पर्याय आनंद लेते